चाणक्य की बातें सदियों पुरानी जरूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आज भी उतनी ही काम की हैं? तो चलिए, आज हम उनके 12 सबसे पावरफुल नियमों को आज के ज़माने के हिसाब से परखते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत कैसे किसी को भी भीड़ से अलग और कामयाब बना सकते हैं। सोचिए, चाणक्य की ये बात आज कितनी ज्यादा सच लगती है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है जो बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच का फासला दिखाती है। तो चलिए, इसी फासले को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बुद्धिमानी का रास्ता आखिर शुरू कहाँ से होता है। हमने इन 12 नियमों को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले दुनिया को देखने का नजरिया, फिर खुद पर काबू पाने की कला, उसके बाद सफलता की रणनीति और आखिर में एक बहुत जरूरी कठोर चेतावनी जिस पर ध्यान देना ही होगा। तो हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, सच्चाई को देखने और उसे जस का तस समझने की काबिलियत से। ये समझदारी की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक समझदार इंसान आज के दौर की फेक न्यूज़ और सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करता। वो हर जानकारी पर सवाल उठाता है, उसकी गहराई में जाता है और सिर्फ उन्हीं बातों को सच मानता है जो हर कसौटी पर खरी उतरें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्टर है ना? किसी भी जानकारी को मानने से पहले ये 4 कदम हमें धोखे और गलतफहमी से बचा सकते हैं। चाणक्य यही याद दिलाते हैं कि सच हमेशा सामने नहीं होता, उसे खोजने के लिए थोड़ा अनुशासन और मेहनत तो लगती है। और यही है असली दूरदृष्टि। देखिए, जब सिकंदर की सेना भारत आई तो कई राजा उसकी विशाल सेना से डर गए, लेकिन चाणक्य ने क्या देखा? उन्होंने देखा थके हुए सैनिक और एक ऐसा मौसम जिससे वो अनजान थे। उन्होंने बस आज की छोटी छोटी सच्चाइयों को जोड़कर आने वाले कल का नतीजा देख लिया। यही तो है बुद्धिमानी, जो दिख रहा है उसके पार देखने की क्षमता। तो नजरिए के बाद अब हम आते हैं दूसरे और शायद सबसे मजबूत स्तंभ पर। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन को जीतना जरूरी है। असली ताकत की नींव यहीं से रखी जाती है। ये हैं आत्मनियंत्रण के वो 4 पिलर। पहला है धैर्य, जैसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि सही समय का इंतजार करना जल्दबाजी करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, मौन की ताकत, मतलब कहाँ और कब बोलना है, ये जानना। तीसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण, क्योंकि जो खुद को जीत ले वो किसी को भी जीत सकता है। और आखिर में विनम्रता, क्योंकि असली बड़प्पन दिलों में जगह बनाने में है, दूसरों से ऊपर उठने में नहीं। ये चारों मिलकर ही आत्मनियंत्रण का वो किला बनाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, जब कोई इंसान खुद पर काबू पा लेता है तो फिर क्या? वो अपनी इस ताकत को बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है? चलिए अब इसे देखते हैं। चाणक्य का तो साफ मानना था कि दुनिया में सबसे जहरीली जगह मूर्खों की महफिल होती है। इसलिए सफलता की रणनीति का पहला नियम है अपनी संगत को बहुत समझदारी से चुनना, क्योंकि सही लोग हमें बनाते हैं और गलत लोग हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। ये 3 रणनीतियां समझिए कि सफलता की चाबी हैं। पहला, समय की कीमत समझना। दूसरा, ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना। और तीसरा, सही टाइम पर सही फैसला लेना। चाणक्य के हिसाब से इन तीनों के तालमेल के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। ये निर्णय लेने का एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का शक्तिशाली तरीका है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इन 3 सवालों के जवाब ढूंढना हमें भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसलों से बचाता है। ये दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाता है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और शायद सबसे कठोर हिस्से पर आते हैं, क्योंकि चाणक्य का अंतिम संदेश भी उतना ही सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ सुन लेना और उसे अपनी जिंदगी में उतारने में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक सीधी सच्ची चेतावनी है। इन सभी नियमों को जानना काफी नहीं है। असली बदलाव तो तभी आता है जब इन्हें अपनी आदतों में, अपनी रोज की जिंदगी में उतारा जाता है। वरना बिना अमल के ज्ञान सिर्फ एक बोझ की तरह है और कुछ नहीं। और ये बात तो सब कुछ साफ कर देती है। बुद्धिमानी इस बात से नहीं नापी जाती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात से कि वो क्या करता है। आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं, बहाने नहीं। तो अंत में ये सब कुछ इस एक जीवन मंत्र में सिमट जाता है। समय का सही इस्तेमाल, अच्छी संगत, खुद पर कंट्रोल, सच का सामना और लगातार सीखना।
असल में यही चाणक्य नीति का पूरा सार है, जो एक इंसान को साधारण भीड़ से अलग करके एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन क्या जानता है, बल्कि ये है कि वो क्या करने वाला है। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए पहला कदम कौन सा होगा? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।